स्मार्ट गुरु में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटिंग की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि टैली क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हमने टैली करनी है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि उससे पहले उनको अकाउंटिंग आना ज़रूरी है। वही स्टूडेंट एक टैली कर सकता है जिसको ऑलरेडी अकाउंटिंग आती है, नहीं तो उसको पहले अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी, फिर वो टैली कर पाएगा। जैसे कि अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेम ऐसे ही टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग की जा सकती है। ऐसे और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग की इस क्लास में सबसे पहले हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिजनेस एंड अकाउंटिंग। और इसका पहला टॉपिक शुरू हो रहा है जिसमें बिजनेस के बारे में आपको बताया जाएगा एंड बिजनेस टर्म्स के बारे में। तो बिजनेस क्या होता है कि काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, जैसे बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज, मिल्स, होलसेलर, रिटेलर, ट्रेडर वगैरह जितने भी हैं, ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से, पैसा कमाने के मकसद से। तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। और जो आदमी बिजनेस में एंगेज होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस के ऊपर, उसको हम बिजनेसमैन या ओनर या एंटरप्राइजर कहते हैं। और उसके द्वारा जो यूनिट शुरू होता है उसको हम बिजनेस एंटरप्राइज या फर्म कहते हैं, जैसे कि जॉसन एंटरप्राइजेस होगी या एवीसी लिमिटेड, इस तरह से कुछ भी। तो बिजनेस टर्म्स कुछ आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको थोड़ी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हो और अकाउंटिंग करते टाइम आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है अकाउंटिंग। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिजनेस में अकाउंटिंग का ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने बिजनेस की ग्रोथ देखने के लिए, जहाँ बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट को भी रिकॉर्ड देना पड़ता है, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड मांगते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी ग्रुप होता है कुछ पर्सन्स का, जो कि पैसा लगाते हैं बिजनेस के ऊपर पैसा कमाने के मकसद से, तो उसको हम कंपनी कहते हैं। पार्टनरशिप होती है, जैसे दो या दो से ज़्यादा आदमी जब मिलके पैसा लगाते हैं बिजनेस के ऊपर पैसा कमाने के लिए, उनको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और उन आदमी जो पर्सन इंडिविजुअली होते हैं उनको हम पार्टनर्स कहते हैं। और कलेक्टिवली उस फर्म या पार्टनरशिप फर्म उसे हम बोलते हैं। और बिजनेस का जो नाम होता है उसको फर्म नेम बोलते हैं। जैसे आपकी फ़र्म का नाम क्या है अगर कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं जॉसन एंटरप्राइजेस है, स्मार्ट गुरु है, जहाँ फ्रेंड्स एंड कंपनी है, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री क्या होती है? जो कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सट्रैक्टिंग या कंस्ट्रक्टिंग में बिजी होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल लेती है और उसका प्रोसेसिंग करके प्रोडक्ट तैयार कर देती है। और इस तरह से एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जो कि एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे पेट्रोल निकालती है, डीजल निकालती हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जैसे फ्लाई ओवर, ब्रिजेस वगैरह बनाने का काम होता है। तो ये सर्विस इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं कुछ, तो उसे हम इंडस्ट्री कहते हैं। तो कमर्स, जो कि इंडस्ट्री द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो काम करते हैं, वो कॉमर्स के हिस्से होते हैं। आगे हम बताते हैं ट्रेड क्या होता है। व्यापार, इसमें कोई भी चीज़ बनाई नहीं जाती, इसमें सीधा चीज़ खरीद के बेच दी जाती है प्रॉफिट कमाने के लिए। व्यापार में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किन किन का रोल प्ले होता है, तो उसे हम कहते हैं एड्स टू ट्रेड। तो इसमें क्या है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन होती है, बैंकिंग होती है, वेयर हाउसिंग होती है, इंश्योरेंस होती है, इस तरह से एडवर्टाइजिंग होती है। ये सारी एड्स टू ट्रेड में गिने जाते हैं।
आगे हम बताते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है सिस्टेमेटिकल अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल डाटा टू सी द इन द सिंपलेस्ट फॉर्म टू सी द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस। इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है, क्यों की जाती है अकाउंटिंग? तो मेनली अकाउंटिंग हैज़ द फॉलोइंग पर्पस। इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए बिजनेस की एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, जैसे कि एक साल होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं उसको हम, उसके अंदर हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ उसको देखने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो उसके अलावा जैसे बिजनेस की पोजीशन देखने के लिए कि बिजनेस पिछले साल हमने कितना कमाया, इस साल कितना कमाया, इस तरह से बिज़नेस की पूरी पोजीशन हमें पता चल जाती है कि बिज़नेस फ़ायदे में जा रहा है या घाटे में जा रहा है। तो और इसी बात को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम कुछ क्वेश्चन और उसके आंसर देने की कोशिश करें तो हमें अच्छे से समझ आएगा। तो जैसे कि पहला सवाल ये है, हाउ मच वी हैव अर्नड दिस ईयर, इस साल हमने कितना कमाया, और ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, पिछले साल हमने कितना कमाया। तो इस तरह से हमारा बिजनेस क्या ग्रोथ कर रहा है, ये क्वेश्चन का आंसर देना है। या इस तरह से अगर कोई पूछे कि हमारे पास पैसा कितना है बिजनेस में, हमने किसी से कितना लेना है, किसी का कितना देना है, तो ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी ही पड़ती है, तभी हमें जिस चीज़ों के जवाब मिल पाएंगे। तो अगर हम अकाउंटिंग शुरू करने से पहले ये जान लें कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो हमें अकाउंटिंग करने में और आसानी हो जाएगी। एंड अकाउंटेंट नीड्स टू गो थ्रू सर्टन प्रिंसिपल फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग करने के लिए इन प्रिंसिपल्स से होके गुजरना पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन मेनली 7 हैं जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, जिसमें कि अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रांजैक्शन मतलब कोई चीज़ आई गई, कुछ भी एक्सचेंज, एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको मनी के तौर पे ही रिकॉर्ड करते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ दी कितने की दी, किसी को पैसे दिए कितने दिए, तो मनी से मेजर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो सेकंड प्रिंसिपल अकाउंटिंग का जो कहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसमें 2 अपोजिट एस्पेक्ट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जैसे कि हमने कोई चीज़ खरीदी तो उसके बदले में जहाँ तो हमारा कोई चीज़ गई, जहाँ हमने उसके पैसे देने हैं, जहाँ हमने चीज़ बेची, जहाँ तो उसके बदले में हमारे पास पैसे आए, जहाँ उसने किसी फर्म ने हमारे पैसे देने हैं, किसी बंदे ने हमारे पैसे देने हैं उसके बदले में। तो इस तरह से कुछ भी होता है, अगर हमारा खर्चा होता है, रेंट देते हैं तो उसके बदले में हमारा पैसा जाता है, तो हर जगह 2 जगह पे असर डालता है। उसको हम अकाउंटिंग में 2 शब्दावली जो इस्तेमाल होती है जो आपको पता होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट, शॉर्ट में हम DR एंड CR में डिनोट करते हैं। आगे चल के धीरे धीरे आपको इसकी परिभाषा समझ आना शुरू हो जाएगी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, और पूरी अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट बार बार घूमता रहता है, और इसी की अंडरस्टैंडिंग आपको धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। हमेशा अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये हमेशा सेपरेट होते हैं। मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, मालिक के खर्चे अलग होते हैं, बिजनेस के खर्चे अलग होते हैं। तो इस तरह से हम अकाउंटिंग में इनको अलग रख के चलते हैं। मालिक का खर्चा हो तो हम उसको बिजनेस का खर्चा नहीं मान सकते। मालिक पैसा लेता है तो उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर मालिक बिजनेस को पैसा देता है तो उसको भी बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सो दैट इट इज़ ए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो अगला है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है, एवरी आइटम ऑफ इनकम शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंस, कि जितनी भी इनकम है उसको हमेशा खर्चे से मैच करके चलना चाहिए कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है और इनकम कितनी हो रही है।
अगला है एक्यूरल कंसेप्ट। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पैसा किसी को दिया तो हम कहते हैं खर्चा हो गया जी, पैसा हमें मिल रहा है जी, बहुत कमाई हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता। अकाउंटिंग में क्या होता है कि पैसा मिलना या देना अलग बात है। उसको हम किसी भी तौर पे दे सकते हैं, किसी को एडवांस के तौर पे दे सकते हैं, या किसी का पेंडिंग देने वाला रहता है, या किसी भी तौर पे दे सकते हैं, वो हमारा खर्चा या इनकम नहीं होगी। लेकिन कई बार कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि खर्चा एक अलग चीज़ है, ऐसे पैसे देना वो अलग बात है। जैसे कि हमने पैसे बैंक में दे दिए, जमा करा दिए, तो वो हमारा खर्चा थोड़े हुआ। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्यूरल कंसेप्ट के मुताबिक खर्चा, रिसिप्ट और इनकम में थोड़ा अंतर होता है। पीरियडिसिटी कंसेप्ट, ओनली द ट्रांजेक्शन्स फॉलिंग विद इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड शैल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पीरियडिसिटी कंसेप्ट, पीरियड से मतलब है कि अकाउंटिंग का एक पीरियड होगा कि उसको शुरू कब करना है और ख़त्म कब करना है। जैसे कि 31 मार्च को अकाउंटिंग का पीरियड ख़त्म हो जाता है और शुरू होता है 1 अप्रैल को। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 को हमारा एक अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ और वो ख़त्म होगा 31 मार्च 2021 को, वो ख़त्म होगा। एक अकाउंटिंग सर्कल अप्रैल से लेके मार्च तक घूमता है। तो लास्ट हमारा कंसेप्ट है रियलाइजेशन कंसेप्ट। एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनकम अनलेस इट इज़ रियलाइज्ड। मतलब कि कुछ चीज़ों की कीमत बढ़ जाना या घट जाना तब तक मेंशन नहीं किया जा सकता है अकाउंटिंग में, जब तक कि वो चीज़ बिक नहीं जाती या उसकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं की हो जाती। जैसे कि आज हम 5 लाख की ज़मीन खरीद लेते हैं और 10 साल के बाद कहते हैं कि ये 1 करोड़ की हो गई है, लेकिन हम तब तक उसको रियलाइज, जब तक उसको बेच के वो पैसा नहीं आ जाता, तब तक हम अकाउंटिंग में उसकी वैल्यू वही लिखेंगे जो पहले से चल रही है। उसको डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऐड करना वो अलग बात होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू, रियलाइज वैल्यू है, वो तभी मेंशन होगी जब वो बिक जाएगी, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की टर्म्स, और उसके अलावा हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग की टाइप्स और अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स, जिसके ऊपर हमारा पूरी अकाउंटिंग घूमती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके आधार पे हम किसी भी चीज़ को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं। जब तक आप वो रूल नहीं समझेंगे, आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं आएगा। डेबिट और क्रेडिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं अकाउंटिंग में, जो कि बार बार करनी ही पड़ती है हर एक ट्रांजेक्शन के टाइम, सो दैट अगला टॉपिक कभी भी अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो वो मिस मत कीजिएगा। वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।